Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर, लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of August को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of August मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th August को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of August, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of August, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of August. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, ऐप मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंटिन्यू, आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सो व्हाट विल डू टुडे इज कि हम लोग सॉल्ट का सेक्शन देख लेंगे, प्रैक्टिकल का सेक्शन हम लोग कल देख लेंगे. अब सॉल्ट का सेक्शन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब उसका प्रिपरेशन मेथड वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. सबसे पहला फैमिली ऑफ सॉल्ट्स देख लेते हैं. ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स मतलब क्या रहता है कि आपको एक कॉमन वर्ड ढूंढना है और फिर बताना है कि वो उस फैमिली को बिलोंग करता है. अब जैसे कि ये दोनों देख लो, पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट. कॉमन क्या है दोनों के अंदर? सल्फेट. सल्फेट ग्रुप कॉमन है, तो ये हम लोग कौन से बोलेंगे, कौन से सॉल्ट्स है? सल्फेट सॉल्ट्स है. दीज आर सल्फेट सॉल्ट्स. अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो ये तो सल्फेट सॉल्ट हो गया.
लेकिन व्हाट इफ आई टेक दीज टू, दिस वन एंड दिस वन, क्या कॉमन है दोनों के बीच में? सोडियम कॉमन है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, कॉमन इज सोडियम। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये दोनों को एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो कौन सी फैमिली होगी? सोडियम सॉल्ट की फैमिली, या फिर सोडियम सॉल्ट्स, सोडियम फैमिली या फिर सोडियम सॉल्ट्स बोलो, वेरी सिंपल। और अगर ऐसे रहे तो दो जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी अगर कॉमन नहीं है देन नो फैमिली। तो जो भी कॉमन है उसके नाम से आपको फैमिली का नाम दे देना है, बस दैट्स इट, कि वो उसके सॉल्ट है बोल के। अब तुम्हारे को मैं एक देता हूं, तुम बताओ उसमें से। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। चलिए ये दोनों में से बताइए कौन सी फैमिली है? वन इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड वन इज कॉपर सल्फेट। कौन से सॉल्ट होगा? सल्फेट सॉल्ट्स, करेक्ट। फैमिली का नाम है सल्फेट सॉल्ट्स, एकदम सही है। चलिए अब पीएच की बात करते हैं। नाउ पीएच क्या रहता है? पीएच डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस से बना है कि नहीं। इसका तुमको मैंने लिस्ट याद करने के लिए बोला था, सो आई होप आपने याद कर लिया होगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, तो हमको कैसे पता चलता है कि इसका पीएच ज्यादा होगा कि कम होगा? सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है? ZnSO4। अब जो पहला पार्ट रहता है, फर्स्ट पार्ट, उसको आप क्या लगाते हो? OH ग्रुप लगाते हो, और क्या बनेगा? ZnOH टेकन ट्वाइस। और SO4 से क्या बनता है? आपको नेक्स्ट वाले को क्या लगाना है? H लगाना है, तो दैट वुड बी H2SO4। तो ये कैसा हो गया? वीक बेस। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नेचर कैसा होगा फिर? एसिडिक। जो स्ट्रांग रहता है वो उसी का नेचर होता है। अगर दोनों स्ट्रांग रहे तो न्यूट्रल, एक स्ट्रांग रहा तो एसिडिक। So as this is the strongest acid, H2SO4 as compared to ZnOH taken twice, it's acidic itself. तो आपको खाली जज करना है, मतलब वेदर स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है कि स्ट्रॉन्ग बेस से बना है कि वीक एसिड की वीक बेस, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस हैव वन एग्जांपल। खाली मुझे चेक करने दो तुमको आता है क्या, अगर आता है तो जस्ट विल मूव फॉरवर्ड। सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट दैट इज N2CO3, Na2CO3। चलिए बताइए नेचर कैसे होगा? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। यस, बहुत सारे जन बराबर बता रहे हैं बेसिक, बिकॉज वो Na से बना है, और Na क्या है? Na को पहले वाले को हम लोग क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं, तो NaOH। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। और CO3 को क्या लगाते हैं? H लगाते हैं, तो H2CO3। लेकिन ये तो बहुत ही वीक एसिड है, तो नेचर क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा, और स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। तो दैट्स इट, इट्स डन। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। अब कॉमन सॉल्ट के अंदर हमारा खाने में जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज NaCl। अब इसका जमीन के ऊपर भी मिलता है यही सॉल्ट, लेकिन जो किससे बना हुआ है, मतलब इट हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम सपोज तुम्हारे जो ये रहते हैं क्या बोलते हैं, जो सीज ड्राई हो जाते हैं लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो सी तो गायब हो जाता है लेकिन उसके अंदर का सॉल्ट वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है रॉक्स के फॉर्म में। और उस प्रकार के सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट इज बेसिकली ऐसा सॉल्ट की जो किससे बना हुआ है? सीज या फिर ओशन से, कि जो ड्राई हो गए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो उनके प्रेशराइज्ड रॉक्स बने हुए पत्थर, तो दोज आर रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट में कुछ फर्क नहीं है टेक्निकली, सिर्फ कॉमन सॉल्ट किधर से मिलता है अपने को जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज सी सॉल्ट। सी सॉल्ट मतलब जो सी से मिलता है अपने को इवेपोरेट करके, एंड रॉक सॉल्ट मतलब कैसा? जमीन से माइन करके मिलता है। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब कॉमन सॉल्ट को हम लोग मतलब कैसे निकालना है वो तो ऑलरेडी पता है आपको, इवेपोरेशन करके, सिर्फ सी वाटर का आप इवेपोरेशन करवा दो और आपको सॉल्ट मिल जाएगा। कौन सा? NaCl। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो सॉल्ट है NaCl, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। इससे बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं कि जो अपने काम की है। सो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बहुत सारी चीजें बनती है इससे, सिर्फ नमक से। तो हम लोग पहला जो कंपाउंड देखने वाले जो इससे हम लोग बनाते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने का टेक्निक क्या है? तो आप क्या करते हो, सबसे पहला NaCl को लेते हो, सबसे पहला किसको लेते हो? NaCl को, और उसके अंदर पानी भी रहता है, टेक्निकली दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। ये ब्राइन बोलते हैं इसको। ब्राइन क्यों? ब्राइन इज नथिंग बट ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन विच इज सुपर सैचुरेटेड, मतलब तुम्हारे सी के पानी के जैसा, मतलब पानी का क्वांटिटी ठीक, लेकिन उसमें किसका क्वांटिटी ज्यादा है? नमक का। नमक का क्वांटिटी इज टू मच, तो उसको ब्राइन बोलते हैं। अब इसके अंदर तुम क्या पास करोगे? इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली यू विल बी पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन दिस। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारा जो पानी है ये H2O, इट गेट्स डिवाइडेड। किस में डिवाइड हो जाता है? तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और ये NaCl भी डिवाइड हो जाता है, किसमें? इनटू Na एंड Cl। करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये डिवीजन होता है, व्हेन दिस डिवीजन हैपेंस एंड एवरीथिंग लेट्स से इज वर्किंग आउट, तो यहाँ पे जो H2O का डिवीजन है, टेक्निकली वो एक हाइड्रोजन तुम्हारे O के साथ हमेशा रहता है, मतलब इट इज नॉट O सेपरेट नहीं निकलता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन उसमें से बाहर निकलता है, तो H एंड OH ऐसा रहता है। सो व्हेन NaCl इज क्रिएटेड फ्रॉम NaCl एंड H एंड OH इज क्रिएटेड फ्रॉम योर H2O। अब कॉम्बिनेशन ठीक से देख लो, आपका जो ये जो है क्या बोलते हैं Na, इट विल कंबाइन विथ OH, और क्या बनाएंगे? दे विल क्रिएट NaOH, दे विल क्रिएट NaOH। और ये बाकी के जो लोग हैं, कौन? H और Cl, ये खुद के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, तो क्लोरीन खुद के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाएगा? Cl2। और हाइड्रोजन खुद के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाएगा? H2। खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं, तो NaOH Cl2 एंड H2 बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन थी, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जमा कहां होता है? देखो, टू बिगिन विथ क्लोरीन इज अ नेगेटिव आयन, टू बिगिन विथ क्लोरीन इज अ नेगेटिव आयन एंड हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव आयन। अब नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? somebody who is positive, and somebody that positive इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? एनोड। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब पॉजिटिव को एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड अगर अट्रैक्ट कर रहा है, दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड। मतलब आपका क्लोरीन कहां जमा होगा? एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन कहां जमा होगा? कैथोड के ऊपर। ये चीज ध्यान में रखना है। और इसमें प्रोडक्शन किसका हो रहा है? NaOH का। मतलब क्वेश्चन ये है कि हम लोग किसके रिगार्डिंग कंसर्न है? आर वी कंसर्न कि हाइड्रोजन बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, कि NaOH बन रहा है? देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इन द सिलेबस अंडर द हेडिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमको इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन दीज लेट्स से एक्स्ट्रा जो आपको गैस मिल रही है, वो भी बहुत सारी चीजों में काम में आती है, जैसे कि क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में, हाइड्रोजन बहुत सारी जगह पे काम में आता है। तो हेंस यू कैन से कि ये रिएक्शन एक्चुअली तीन तीन लोगों के बारे में, NaOH के बारे में, क्लोरीन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो इस प्रोसेस को नाम क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं उसको। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ अल्कली, जो ये है अल्कली, और क्लोर कौन है? क्लोर ये। और हाइड्रोजन का क्या? हाइड्रोजन को हम लोग नहीं पकड़ते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इसमें याद रखने जैसा क्या है? आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि एनोड के ऊपर कौन जमा होता है, कैथोड के ऊपर कौन जमा होता है। दैट्स इट। इतना याद रख लिए तो मोर देन सफिशिएंट। बाकी उसके यूजेस जो है ये वाले, ये आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। जैसे कि क्लोरीन का यूज देख लो, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट मतलब पानी का शुद्धिकरण बोल सकते हो। क्लोरीन इज बैक्टीरिया को मारता है, तो आप उसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। स्विमिंग पूल के अंदर वही क्लीनिंग पर्पजेस। PVC में यूज करते हैं। PVC मतलब वो जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर कोटिंग होती है ना, उसकी PVC की कोटिंग होती है, दैट फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोरीन के कंपाउंड रहते हैं वो, इसलिए PVC में यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट एज यू नो, वो मार सकता है। CFCs बोल के यूज करते हैं। व्हाट इज CFC? वो रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेशन होता है ना, ठंडा, तो उसको एक गैस यूज करना पड़ता है, तो CFC इज यूज्ड। लेकिन अभी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसको डैमेज करता है? ओजोन को डैमेज करता है ये, एंड इसलिए अभी हम लोग उसका यूज नहीं करते। बट नॉनदलेस क्लोरीन कैन बी यूज टू क्रिएट CFCs। अब पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं। क्लोरीन पेस्टिसाइड्स में भी यूज होता है, एज यू नो, इट कैन किल। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन सबसे पहला फ्यूल बोल के काम करता है। फ्यूल मतलब लाइक ये फ्लेमेबल गैस है, आप फ्यूल बोल के कहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्गरीन क्या रहता है?
मार्गरेन बटर का चीप सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब बटर रहता है ना, तुम बटर खाते हो, ब्रेड एंड बटर, वैसा मार्गरेन एक होता है मार्केट में। सो तुमने सुना भी नहीं होगा शायद इसका नाम, लेकिन इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ये चीप सब्स्टिट्यूट है बटर का सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट इज अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया लगता है, और अमोनिया बनाने के लिए क्या लगता है? हाइड्रोजन लगता है। सो हाइड्रोजन से अमोनिया और अमोनिया से फर्टिलाइजर, सो दैट इज ऑल्सो यूज। अब NaOH का देख लेते हैं। NaOH जो मिल रहा है उसका यूज क्या है? NaOH इज अ बेस, वो भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इट कैन बी यूज टू डीग्रीज द मेटल। मेटल को ग्रीजिंग वगैरह करते हैं ना, तो समटाइम्स इफ यू वांट टू रिमूव देम, तो NaOH आप लगा के उसको निकाल सकते हो। सोप बोल के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट सोप्स इससे बनाते हैं। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेपर मेकिंग एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये NaOH के यूजेस हैं। तो एग्जाम के हिसाब से आपको इसको कैसे याद रखना है? देखो, मान लो आपके पास ऑप्शन में तीन तीन आ गए, NaOH, Cl2 और H2। एटलीस्ट तुमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब सपोज जैसे कि मैंने बोला कि आर्टिफिशियल फाइबर किससे बनाएंगे, अब NaOH का तो संबंध नहीं, ये अपना Cl2 का तो संबंध नहीं, क्योंकि वो तो मारते रहता है, वो कहां से ये बनाएगा धागे। हाइड्रोजन का तो संबंध नहीं, वो गैस है, तो क्या बनाएगा फिर? NaOH। मतलब कोई भी अगर नाम दिया तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि तीनों में से किसका किसका काम है वो, बस इतना। बाकी आपको इंडिविजुअल याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेस है बताओ, ये याद करने की जरूरत नहीं आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन वगैरह कैसा है, क्या है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज CaOCl2, ये उसका फॉर्मूला है। कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहला लाइम वाटर लेते हैं, लाइम। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, लाइम वाटर नहीं, इट इज ड्राई स्लैक्ट लाइम। कैसा लाइम चाहिए आपको? ड्राई स्लैक्ट लाइम। फर्क क्या है? देखो, लाइम वाटर अगर मैंने बोला तो दैट इज CaOH टेकन ट्वाइस इन वाटर। वाटर के अंदर अगर है ना, तो उसको बोलते हैं लाइम वाटर। लेकिन अगर सिर्फ उसके पार्टिकल्स हैं आपके पास, ऐसा सॉलिड फॉर्म में है, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्राई स्लैक्ट लाइम। ड्राई स्लैक्ट लाइम इज डिफरेंट, ये पानी के अंदर नहीं रहता, ड्राई पार्टिकल्स होता है। अब CaOH टेकन ट्वाइस लिया अपन ने, क्लोरीन डाले। अब क्लोरीन डालने के बाद ये आपका CaOCl2 बनाता है। मतलब व्हाट हैपेंस इज, उसकी रिएक्शन में बता दूं ठीक से। CaOH टेकन ट्वाइस लो, ये कौन है? स्लैक्ट लाइम, ड्राई के सॉल्यूशन फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में। और इसके अंदर क्या डाल रहे हो आप? क्लोरीन गैस। ये कहां से मिली आपको? क्लोरअल्कली प्रोसेस से। ओके ठीक है। सो आप इसके अंदर का डिवीजन होगा, किसके किसके अंदर? इसके अंदर का एक O निकलेगा, और बाकी जो भी है उसके पास रहेगा। अब दो O थे, एक O निकल गया, कितने O बचे? एक ही बचा। हाइड्रोजन दो थे, हाइड्रोजन निकाला ही नहीं हमने, तो हाइड्रोजन कितना रहा? एक। ओके, मतलब OH गेट्स डिवाइडेड इनटू O and H2O। अब इन दोनों की जोड़ी बनती है Ca एंड O, क्या बनाते हैं? CaO। और इनके साथ कौन चिपक जाता है? Cl2। कि मैं भी आ जाता हूं, तो Cl2, बस CaOCl2 ब्लीचिंग बन गया। और बाकी ये जो H2O है ये सेपरेट रहेगा, H2O जो है वो सेपरेट रहेगा। बस कितनी सिंपल रिएक्शन है। मतलब इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, इसमें से आपका एक जो O है वो सेपरेट निकल रहा है, और H2O सेपरेट निकल रहा है। तो H2O इज गेटिंग लेट्स से एक्सक्लूडेड, एंड फिर CaOCl2 एक फॉर्मूला बन रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं CaOCl2 को? बाय द वे, इट्स कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर, उसका कॉमन नेम है। ब्लीचिंग नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर उसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या है फिर? इट्स कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं, क्या क्या नहीं है। सबसे पहला, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स को मारने के लिए, क्लोरीन है ना उसके अंदर, तो मारने के लिए डेफिनेटली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के यूज कर सकते हैं। कैसे? उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना। अब तुम देखो ना, एक तो कैल्शियम, क्वेश्चन ये है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा क्यों? दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। देखो, ये कैसी जोड़ी है, एक बार ठीक से देखो तो। ये मेटल है, कितने हैं? एक मेटल। और कितने नॉन मेटल है? दो नॉन मेटल। करेक्ट, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स हमेशा अनस्टेबल होता है।
बिकॉज प्रेजेंस, एक तो मेटल नॉन मेटल चाहिए, मतलब एक एक मेटल एक नॉन मेटल ऐसा अगर है तो स्टेबल राइज रहता है, लेकिन अगर मेटल नॉन मेटल के दो है आपके पास तो ऑलवेज दिस इज अनस्टेबल। या फिर मेटल दो हो गए नॉन मेटल एक है फिर भी अनस्टेबल ही होता है। तो ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है इन दिस केस, और फिर यू कैन यूज इट फॉर ऑक्सीडाइजिंग समबडी। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, हाँ तो ब्लीचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग मतलब क्या, कलर निकालने के लिए, पूरा व्हाइट करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प को भी करते हैं पेपर फैक्ट्रीज में। अब पेपर फैक्ट्री में क्या काम है उसका, देखो उससे तुम व्हाइट कलर कर सकते हो ना। तुम्हारी नोटबुक किस कलर की होती है, पेजेस, पेजेस नॉट द कवर। पेजेस कौन से कलर के रहते हैं, व्हाइट कलर के। तो व्हाइट कलर इससे ही आता है ब्लीचिंग पाउडर से। और तीसरा क्या है, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो ठीक है ना, कपड़ों के बारे में। तो यूजेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पहला यूज है CaCl2 का, ब्लीचिंग। ओके, ब्लीचिंग ऑब्वियसली। सेकंड यूज क्या है, तुम्हारा वो डिसइंफेक्टेंट बोल के यूज कर सकते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए, करेक्ट। एंड तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इसका बता सकते हो इंडस्ट्रीज कौन से है। पेपर इंडस्ट्री हमने देखा, पेपर इंडस्ट्री में तो यूज करते ही करते हैं व्हाइट सफेदा, सफेद चमकार के लिए। एंड दूसरा क्या, कपड़ों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, करेक्ट, कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये तीन यूजेस ध्यान में रखो फॉर ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, नाउ बिफोर वी गेट इनटू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सॉल्ट्स एंड दैट इज बेकिंग सोडा, यहां तक पूछ लेते हैं, कुछ डाउट है तो बेकिंग सोडा ये कैसा है ना, ये हार्ड इसलिए बनता है क्योंकि इसके रिएक्शंस रिएक्शन थोड़ा दिमाग खराब करने जैसे, बाकी उसके यूजेस तो बहुत सिंपल है। तो खाली रिएक्शन ही ऐसा पार्ट है कि उसका जो सपोज थोड़ा बहुत अपना दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू रिमेंबर दिस। देखो ये वाला पार्ट तो ब्राइन है, NaClH2O, मतलब क्या, ये ब्राइन के जैसा है। जैसा हमारा पहला जो रिएक्शन है कौन सा, वो क्लोरल्कली प्रोसेस, उसी के जैसा है। अब तुमको एक तो कंपाउंड ऑलरेडी पता है कि बेकिंग सोडे में ब्राइन तो यूज करते हैं, और एक प्रोडक्ट तुमको ऑलरेडी पता है NaHCO3। रिएक्शन से बेकिंग सोडा ही बनाओगे ना, तो NaHCO3 भी पता है। आपको खाली दो कंपाउंड मिसिंग है। दो कंपाउंड क्या है, मिसिंग है। तो आपको खाली इतना बताना है, ये CO3 कहां से आएगा, करेक्ट। तो CO3 कहां से आएगा, CO2 ऐड किया होगा तुमने इसलिए। और NH4Cl ये भी कहां से आएगा, जब आपने अमोनिया ऐड किया था, करेक्ट। तो लेट अस जस्ट ऐड दोस, लेट अस जस्ट ऐड दोस। इसको याद कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, रिएक्शन को बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो NaCl प्लस आप क्या डाल रहे हो, नहीं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, लेट मी जस्ट मेक इट स्मॉल, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, सो NaCl प्लस व्हाट, H2O प्लस समथिंग, तुमको पता नहीं कौन है वो, आगे क्या मिलता है वो भी पता नहीं, लेकिन एक कंपाउंड तुमको पता है, दैट इज NaHCO3, करेक्ट। अब इसको ठीक से देखो, N से कौन सा कंपाउंड है कि जो हमको इसमें ऐड करना है, अमोनिया NH3। और C से कौन सा कंपाउंड है कि जो हमको इसमें ऐड करना है, CO2। बस हो गया। फिर अभी जो आपका सॉल्ट बन रहा है, तो इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, इसके अंदर तो क्लोरीन किसके साथ चिपका होगा, NH3 के साथ, तो NH4Cl हो गया। कितना आसान है रिएक्शन। खाली देखो ये आपको पता होना चाहिए, ब्राइन यूज कर रहे हो आप, और NaCl में से N को उठाओ, NH3 बनाओ, C को उठाओ, CO2 बना दो, बस हो गया, दैट्स इट, डन एंड डन। तो इस तरह से रिएक्शन को याद रखना है। जब आपका NaHCO3 बन ही चुका है, उसको हीट करने के बाद क्या होता है, लेट अस सी। देखो NaHCO3 को आपने क्या किया, हीट किया। सबसे पहला आपको ये तो पता ही है कि वो किस में कन्वर्ट होता है हीट करने के बाद, वॉशिंग सोडा, तो उसका फॉर्मूला तो लिख ही देंगे। लेकिन उसके अंदर का जो पानी है ऑब्वियसली वो बाहर निकलेगा, HCO3, दैट CO2 विल बी रिमूविंग आउटसाइड, बाहर निकलेगा CO2, और वो तुम्हारा H क्या बनाएगा, H2 बना देगा उसके साथ। तो ये तीन चीजें तो ठीक ही है, इसको तुम ऐसे याद रखो। आपने NaHCO3 लिया, आपने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद आपको पक्का पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखो,
वो तो आपने याद रखा हुआ है। आपको अब ये पता है कि और दो चीजें निकलने वाली है, ये CO3 तो पक्का बाहर निकलेगा, CO2 बोल के। अब एक ऑक्सीजन किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, H2O। बस, मतलब वो भी काफी सिंपल रिएक्शन है। अब एक बार ये बन गया टोटल, आपका क्या है, इसको भूल जाना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, यहां पर आपको खत्म कर देना है। उसके बाद अब यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला यूज क्या है, यू कैन यूज दिस बेकिंग सोडा टू क्रिएट बेकिंग पाउडर, बना सकते हो आप इससे। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड वगैरह उसमें मिक्सअप करके हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो बेकिंग पाउडर का यूसेज कैसा रहता है, NaHCO3 H फ्रॉम एनी एसिड, इट विल क्रिएट CO2H2 एंड सोडियम सॉल्ट। ये कौन सी रिएक्शन है, वो आपकी इसकी रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट्स की है अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव CO2H2O एंड सॉल्ट, वो वाला रिएक्शन। तो ये वही है टाइम पास रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंटर लेट्स से इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। ऑब्वियसली वो बेसिक है तो एंटासिड बोल के भी आप यूज कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्यों, क्योंकि NaHCO3 का जब रिएक्शन होता है किसी एसिड के साथ वगैरह, तो इट क्रिएट्स व्हाट, CO2 गैस बनाता है, हम लोग उसी को एक्सटिंग्विशर बोल के यूज कर रहे हैं, ये वाली रिएक्शन। ये CO2 पैदा हो रहा है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर में। तो चलिए बेकिंग सोडे को फिर से एक बार कर लेते हैं। पहले रिएक्शन लिखेंगे एंड बिना थके, एंड देन वी विल गो फॉर यूजेस। बेकिंग सोडा, ओके, रिएक्शन बताओ। सबसे पहला ब्राइन लेंगे, NaClH2O लिए। उसके बाद आपको दो कंपाउंड ऐड करने, वो कहां से मिलेंगे मुझे, वो पहले के फॉर्मूले से, N से एक मिलेगा, C से एक मिलेगा, करेक्ट। ओके, N से मुझे कौन सा गैस मिलेगा, NH3, और C से कौन सा गैस मिलेगा, CO2। कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड क्या है, सबसे पहला NaHCO3, ये तो आपको पता ही है। और आपके दूसरे जो दो कंपाउंड्स है वो कौन से होंगे, इन दिस केस जो आपका एक और एक कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी NH4Cl। ओके, तो दो हो गए, NaHCO3 NH4Cl, डन। अब NaHCO3 को हीट करो, NaHCO3 को क्या करना है आपको, हीट करना है। लेट अस सी क्या बनता है इससे। सबसे पहला आपको वो वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, वो हो गया Na2CO3। अब उसके अंदर से तुम्हारा ये भी निकलेगा, गैस भी निकलेगा, CO2, और वो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, पानी, हो गया। सो दैट इज द वन रिएक्शन, कौन सा, दिस वन, Na2CO3 H2O एंड CO2। फिर यूजेस तीन है, कौन से ये सोडा एसिडिफायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, एंटासिड बोल के यूज करते हैं। और ये क्या बोलते हैं, पहला यूज क्या है इसका, यू कैन क्रिएट बेकिंग पाउडर फॉर्मेट। बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हो आप, बेकिंग सोडा प्लस सम एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड, और इसको इसमें कैसे लिखना है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन के फॉर्मेट में, ये वाली पार्ट बेकिंग पाउडर की रिएक्शन। आपको सबसे पहला बेकिंग पाउडर लिखना है NaCO3, उसके बाद H+ लिखना है। H+ क्यों, H+ मतलब एसिड, H+ मतलब क्या, एसिड। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कैसा रिएक्शन रहता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या क्या बनता है, सॉल्ट, पानी, CO2, करेक्ट। ओके, तो CO2 और H2O लिख दो पहले, H2O CO2, ये तो कंपलसरी बन रहा है। और तीसरा सॉल्ट बन रहा है, तो सॉल्ट किसका बनेगा, मेटल का। अब यहाँ पे मेटल कौन है, सोडियम, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट, हो गया, दैट्स इट। सो ये आपका रिएक्शन, करेक्ट। चलिए इसका पूछ लेते हैं। वॉशिंग सोडा में थोड़ा सा इश्यू है, क्यों, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक रिएक्शन दी है, एक रिएक्शन पहले दी हुई है। ओके, तो अगर आपको वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन पूछ रहे हैं, आपको सबसे पहला वॉशिंग सोडा चाहिए, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा कैसा मिलेगा, बेकिंग सोडे को हीट करके। तो सबसे पहला बेकिंग सोडा लो, इसको हीट करो, हीट करने के बाद क्या मिलेगा, NaHCO3, करेक्ट। क्या उल्टा लिख दिया अपन ने, Na2CO3 की NHCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग कार्बोनेट से।
तो NaHCO3 that will be converted to Na2CO3, करेक्ट। सो NaHCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, Na2CO3। ओके, और सेकेंड थिंग, यह हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, लेकिन किसके साथ, पानी के साथ, H2, एंड दैट CO2 ऑल्सो कम्स आउट। सो हो गया फिर, तो आपका Na2CO3 H2 एंड CO2, पहला वाला रिएक्शन ये जो है, ये वाला NaHCO3 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Na2CO3 H2O CO2। अब ये Na2CO3 को फिर से लो, क्या डालना है इसके अंदर, पानी। ओके, तो पानी कितना डालना है, 10 H2O, तो क्या मिलेगा फिर, यू विल गेट Na2CO3 10 H2O। तो आपका ये फाइनल रिएक्शन है क्या फिर, यस, ये वाला। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, NaCO3 को लो, उसको हीट करो, हीट करके Na2CO3 H2O CO2 मिलेगा, फिर इसको वापस लो, पानी डालो उसके अंदर, और क्या मिलेगा, Na2CO3 10H2O, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का यूजेस क्या है, सबसे पहला परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, देन इट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट एज यू नो, एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स में भी यूज करते हैं इसको, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। लेकिन पेपर इंडस्ट्री में तो ब्लीचिंग पाउडर भी था ना, हाँ ये भी है, ब्लीचिंग भी तो था ना पेपर को व्हाइट करने के लिए, लेकिन वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ग्लास एंड सोप। अब बात करते हैं ये तो क्रिस्टलाइजेशन का, तो पानी का तो ऑलरेडी पता ही होगा तुमको, अंदर पानी रहता है वगैरह, तो हम लोग सिर्फ नंबर देख लेंगे किसके अंदर कितना पानी रहता है। तो सबसे पहला कौन है, वो 10 वाला, 10 वाला कौन है, ये अपना वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3 10H2। ये कौन है, दिस इज वॉशिंग सोडा, मतलब सफेदी की चमकार 10 रुपए में। फिर 5 रुपए का कुछ रहता है रेट, 5 रुपए का क्या रहता है, कॉपर सल्फेट, नीली चमकार, 5 रुपए। एंड तुम्हारा 2 रुपए का क्या रहता है, 2 रुपए का जब हड्डी टूटती है तब, तो दैट इज कैल्शियम सल्फेट, दैट इज योर जिप्सम ट्वाइस H2। तो ये तीन आपके नंबर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, 10, 5 और 2, ठीक है, या फिर 2, 5 या 10, ऐसा याद रखो, जो भी है प्लीज रिमेंबर द नंबर्स। 10 H2 मतलब सफेदी की चमकार, 5 मतलब नीली चमकार, और 2 रुपए फ्रैक्चर के बाद। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, पहले उनका कन्वर्जन देखते फिर बात करते हैं। एक है जिप्सम, एक कौन है, जिप्सम है, और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों के पहले फॉर्मूले लिखते हैं फिर बात करते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4 ट्वाइस H2, और इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2। अब देखो दोनों के फॉर्मूले सेम है, कैल्शियम सल्फेट, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। तो अगर मुझे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर चाहिए, तो मुझे पानी को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आधा है 0.5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी को वहां से निकालना पड़ेगा। अब पानी को निकालने के लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितना हीट मेंशन्ड है क्या बुक में, इट इज मेंशन्ड 373 केल्विन। ये देखो मेंशन्ड है ना 373, ओके, सो 373 लिखा है। तो आप हीट करके जिप्सम से पॉप को, मतलब यू कैन फाइंड आउट, या फिर आप उसको डिराइव कर सकते हो। अब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O से, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से अगर मुझे जिप्सम चाहिए, तो ऑल आई हैव टू डू इज ऐड वाटर, सिर्फ पानी को ऐड कर लेता हूं, और मुझे किस में से क्या मिल जाएगा, पॉप से जिप्सम मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं मतलब इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूं। ओके, तो इक्वेशन के फॉर्म में कुछ ऐसा है, सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं हमारा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इट इज CaSO4 देन ट्वाइस H2O। इससे हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, वी वांट टू क्रिएट अवर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 373 केल्विन, हीट करो, और आपको क्या मिलेगा इसमें से, CaSO4 हाफ H2O, और बाकी जो पानी बचा हुआ है वो, मतलब 2 में से हाफ गया तो कितना बचता है, 1.5, 1.5 मतलब 3/2, सो 3/2 H2O। मतलब उसमें का सिर्फ पानी बाहर निकालना है आपको, और ये रहा आपका पॉप, ये रहा आपका जिप्सम। और अगर मुझे पॉप से जिप्सम चाहिए तो देन टेक CaSO4 हाफ H2O
और तुमको कितना और पानी चाहिए टू मेक 2? तुम्हारे पास फिलहाल हाफ है, हाफ मतलब 0.5। चैट बॉक्स में बताओ, अगर 0.5 है तुम्हारे पास, जिप्सम के पास 2 है, तो तुमको कितने का डिफरेंस पड़ रहा है? तुम्हारे पास 0.5 है और जिप्सम में 2 चाहिए, मतलब कितने का फर्क पड़ रहा है? 2 माइनस 0.5 कितना होता है? 1.5। 1.5 का फर्क पड़ रहा है, करेक्ट? सो ऑल यू टू डू इज एड दैट 1.5, दैट इज 3/2 H2O। ये 1.5 डाल दिया तुमने, फिर मिलेगा तुमको CaSO4 twice H2O। हो गया फिर? यस, इट्स डन। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा गया है 1/2। 1/2 कितना रहता है? 3/2, मतलब 1.5। तो आपके ऊपर है, आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है कि नहीं लिखना है। अब दो चीजें और देखेंगे, एक उसका यूज और उसके दो फॉर्मूले यूनिट का। तो वहां पर ना एक स्टेटमेंट है। सबसे पहला, डॉक्टर के पास होता क्या है, ये पहले वो कवर कर लेते, फिर आगे की बात करते हैं। डॉक्टर के पास जिप्सम होता है कि पॉप होता है? तुम्हारे हिसाब से क्या रहता है? बोलो, डॉक्टर के पास क्या होता है, पॉप की जिप्सम? पॉप, करेक्ट। और फिर वो उसके अंदर पानी डाल के फिर क्या बनाता है, वो जिप्सम बना लेता है। जिप्सम हार्ड रहता है, ये तो पाउडर रहता है। P फॉर पाउडर, P फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात करते हैं कि वो शेयरिंग का क्या नाटक है। जैसे कि हाफ H2O रहता है ना, तो हाफ H2O कैसे, लाइक हाउ दैट इज, लेट्स से हो रहा है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट कि कैसे हो पा रहा है। सो इन दैट केस let us talk about that, ये वाला पार्ट। ओके, सो इन दैट केस यहां पर देखो, इशू इज कि whenever we are talking about so whenever we are talking about that कि कितना शेयरिंग हो रहा है, कैसा है, तो शेयरिंग के वक्त कैसा नाटक रहता है कि CaSO4 और हाफ H2O है, राइट? तो ये दोनों के अंदर हाफ हाफ का क्या नाटक है? तो CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल रहते हैं और वो पानी के एक मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। 2 molecules of CaSO4 are sharing 1 molecule of water। तो फिर वो आधा मॉलिक्यूल ये शेयर करता है, आधा मॉलिक्यूल ये शेयर करता है, ऐसा। और इसके यूजेस क्या क्या है? यूजेस, आप इससे टॉयज बना सकते हो, टॉयज। आप इससे डेकोरेशन के पीसेस बना सकते हो, या फिर आप मटेरियल को स्मूथ कर सकते हो। तो तीन यूजेस हैं आपके पास, टॉयज, सेकंड इज डेकोरेशन, और तीसरा क्या है? तीसरा इज स्मूथ। आप स्मूथ भी सरफेस को बना सकते हो। तो इसको कैसे याद रखना है? देखो, वैसे भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको डस्ट के नाम से याद रखेंगे अपन। किसके नाम से? डस्ट के नाम से। सो डस्ट मतलब क्या? डी मतलब तुम्हारा डेकोरेशन। डी मतलब क्या? डेकोरेशन। एस को हम लोग क्या नाम से ध्यान में रखेंगे? सरफेस को स्मूथ करने वाला। और टी मतलब क्या? टॉयज। तो ये चीज ध्यान में रखना है, हम लोग उसको किसके फॉर्म में ध्यान में रखेंगे? डस्ट के नाम से, एंड दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस दैट्स इट। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? Mushroom, green plants, amoeba, yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta, lice and tapeworm। तो आपके पास 4 लेट्स से ऑप्शंस हैं। 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, आंसर करें।
ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि किसके अंदर फूड मटेरियल भी ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो ये काम कौन कर सकता है? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ये लोग कर सकते हैं कि जो खाने को बाहर लेट्स से डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Heterotroph utilize their solar energy for photosynthesis. Heterotrophs synthesize their own food. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. तो आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इसमें का। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओके, तो ये सही स्टेटमेंट है। हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज देयर सोलर एनर्जी फॉर फूड। Heterotrophs synthesize their own food। नहीं, heterotrophs are capable of converting carbon dioxide into water and carbohydrates। ये तीनों नीचे की किसके हैं? Autotrophs के हैं। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, they do not synthesize their own food। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the correct sequence of parts in human alimentary canal? Mouth, stomach, small intestine, esophagus and large intestine। तो आपका कैसा है ना, आपको खाली सीक्वेंस लगाना है इसमें से बराबर कौन सा है। तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, बताइए, देखिए और सीक्वेंस लगाइए। ओके, सो आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। कुछ भी नहीं है, आपको खाली पाथ बताना उसका, जस्ट द पाथ। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? सबसे पहले माउथ रहता है, तो माउथ तो सब में है। सेकंड एसोफेगस होता है, वो एसोफेगस वाले ये तो ऑप्शन चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो हमारे पास बच कितने जाते हैं? सिर्फ 2 ऑप्शन, बी एंड डी। एसोफेगस के बाद स्टमक आता है, वो भी बराबर है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ओके, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। सो आंसर क्या रहेगा? डी। डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? Proteins breaking down into amino acids, starch breaking down into sugars, fats breaking down into fatty acids and glycerol, and absorption of vitamins। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए।
ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। तो सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, करेक्ट। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू प्रोटीन्स, ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, ये तो इफेक्ट नहीं होगा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, हाँ ये इफेक्ट होगा क्योंकि उसका काम ही वो है। फैट्स का कुछ नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस। The inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one. तो इनर लाइनिंग आपकी स्टमक की जो होती है वो कौन प्रोटेक्ट करता है? पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज एंड बाइल। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का। चलिए जल्दी आंसर बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करता है? देखो, इनर लाइनिंग इज बेसिकली HCl का रहता है, करेक्ट। तो मतलब एसिड से प्रोटेक्ट करना है हमको ना। उसके लिए जो एक आपका काम में आता है एंड दैट इज म्यूकस। सो म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर लेट्स से इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? तो एलिमेंट्री कैनल का कौन सा हिस्सा है जिसको बाइल जूस मिलता है फ्रॉम द लीवर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए भाई, जल्दी आंसर कीजिए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? तो ऐसा कौन सा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनल का कि जिसको बाइल जूस मिलता है लीवर से? तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है सीधा सीधा, करेक्ट। व्हाट वी हैव इज स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर दिस पर्पस, स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक इन कलर। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, राइस वाटर के अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फैट्स की स्टार्च। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। खाली आपको ये बताना है कि राइस वाटर में क्या हो सकता है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो देखते हैं, देखो अगर आयोडीन कलर चेंज तभी देता है अगर उसको स्टार्च मिलता है तो अगर राइस वाटर के अंदर डालने के बाद तो ब्लू ब्लैक हो गया है, तो राइस वाटर के अंदर पक्का क्या होगा, स्टार्च होगा। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फाइनल डाइजेशन किस में होता है? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। एक मिनट आपका खत्म हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सब लेट्स से इसका पहले आंसर देख लेते हैं क्या है और फिर आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसमें है क्या एग्जैक्टली देखो, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फाइनल डाइजेशन किस में होता है? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। Choose the function of pancreatic juice from the following. Trypsin digests proteins and lipase carbohydrates. Trypsin digests emulsified fat and lipase protein. Trypsin and lipase digest fat. Trypsin digests protein and lipase emulsified fat. चलिए भाई बता दीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि पैंक्रियाटिक जूस किसको, उसका फंक्शन क्या है? तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को। एंड लाइपेज। ओके प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन।
इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं तो, अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है दिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। ओके, ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। इट इज अनअकैडमी कॉम्पिट एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल फ्री है। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम का भी एक बार देख लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को। तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Live 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए, जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा ले, एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें।
एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 इन 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल्सो सपोज लेट्स से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनअकैडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th of August। सीबीएसई क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया एमसीक्यूज अगर बात कर रहे हैं हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th of August। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया एमसीक्यूज मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th of August। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th of August। इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे। तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो देयर आर आल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें एंड डू अप्लाई फॉर ऑल दीज अमेजिंग कोर्सेज ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक।